राम राम स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली इंडियन मैथमेटिकल ओलंपियाड 2006 का है और ये प्रॉब्लम जेई एडवांस के लिहाज से काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी बताऊंगा कि कैसे बाइजेक्शन दो सेट के बीच डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट ए यूनिक ऑर्डर्ड पेयर। ओके, यूनिक ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सच दैट। ओके, तो यहाँ पे n हमको मिल जाएगा बेसिकली अगर a और b नेचुरल नंबर से आए। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर से, ये भी नेचुरल नंबर से। ठीक है, a और b यहां से आ रहे हैं तो n भी नेचुरल नंबर में हमको एक एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट होगा ए और बी नेचुरल नंबर से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, लेकिन ए और बी कहां से आ रहे हैं, अगर पेयर की बात करें ए कॉमा बी इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली एक फंक्शन हमको मिल रहा है जिसमें इनपुट टू कार्टेशियन फॉर्मेट में है। ठीक है, और आउटपुट सिंगल कार्टेशियन फॉर्मेट में है। ठीक है, ओके, मतलब हमको n क्रॉस n से n के बीच एक फंक्शन मिलना चाहिए। ठीक है, एफ एन 1/2 a प्लस बी माइनस 1 a प्लस बी माइनस 2 प्लस a। ओके, और ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक ऑर्डर पेयर हमको मिलना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू n के। ओके, और कंप्लीट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमको ये शो करना है कि ये कैसा है, बाइजेक्शन मैपिंग है। ठीक है, क्लियर, ये हमको शो करना है। बेसिकली ये फंक्शन को बाइजेक्टिव शो करना है। ठीक है, डोमेन हमारे पास ये है, कोडोमेन हमारे पास ये है। ठीक है, दिस इज डोमेन और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो अब अगर हमने बाइजेक्टिव शो कर दिया, ठीक है, तो ये आईआईटी या आईएसआई में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एफ इनवर्स क्या होगा। ठीक है, ओके, एफ इनवर्स निकाल के दिखाओ, एफ इनवर्स क्या होगा। तो आगे अगर हम बात करें आईएसआई और सीएमआई और जेई एडवांस, तो यहाँ पे एफ इनवर्स एन के बारे में भी पूछ सकता है कि एक ऑप्शन दे दिया कि एफ इनवर्स ये होगा, ये होगा, ये होगा। ओके, ये भी बेसिकली बाइजेक्टिव बनाएगा कहां से, एन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ओके, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मैं आपको इंफॉर्मेशन बताता हूं जिसके आधार पे ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ठीक है, बेसिकली हायर लेवल पे रियल एनालिसिस में दो सेट के बीच बाइजेक्शन डिफाइन किया गया है, उनमें से एक सेट अगर नेचुरल नंबर हो, ठीक है, तो ऐसे बाइजेक्शन को बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एंड दोनों सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर की काइनेटिक इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब जिस अगर n कोई सेट हमारे पास n है, ठीक है, उसके साथ अगर हमारे पास कोई a सेट मिल जाए, ठीक है, ओके, और कोई हमको फंक्शन मिल जाए f जो कि 1-1 हो और ऑन टू हो, बेसिकली बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो इस केस में n का कार्डिनलिटी और a का कार्डिनलिटी इक्वल होगा। ठीक है, a बेसिकली काउंटेबली इनफाइनाइट होगा या काउंटेबल होगा, और a इज काउंटेबल सेट। ओके, क्लियर। तो ये
बेसिकली हायर लेवल पे प्रॉब्लम है उसको 2006 में ओलंपियाड में इस फॉर्म में दे दिया। इसको प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मतलब हमको यहाँ पे ये शो करना है कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n टू शो। ओके, इसको शो करने के बहुत सारे तरीके हैं क्योंकि बहुत सारे हमको f मिल जाएंगे जो इनके वन के बीच हमको वन वन ऑन टू डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। पहले हम n क्रॉस n डोमेन देख लेते हैं, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हमको एलिमेंट क्या मिलेंगे, अगर उनके बीच हम वन टू वन करस्पॉन्डिंग लिस्टिंग कर पा रहे हैं तब तो फंक्शन मतलब वो लिस्टिंग हमको वन टू वन मिल जाएगी। अगर वो लिस्टिंग वन टू वन मिल गई तो बाइजेक्टिव प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हम बेसिकली ग्राफिकल वे लेकर चलेंगे, ठीक है, ग्राफिकल तरीका। क्लियर? ओके। तो हम पहले डोमेन ले लेते हैं n क्रॉस n, ठीक है, और इधर लिखेंगे कोडोमेन, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, अगर a b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, ठीक है, या फिर इसको मैं हटा देता हूं, वो सारे पेयर सच दैट a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड b बिलोंग्स टू आल्सो नेचुरल नंबर। ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर 1 रखें, ठीक है, a फिक्स कर दें, b की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट, तो फर्स्ट रो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमने a को फिक्स कर दिया, यहाँ पे a इक्वल टू 1, ठीक है। तो b 1 हो गया, फिर b 2 हो गया, फिर b 3 हो गया, फिर b 4 हो गया, फिर b, ठीक है, चलो 4 तक लिखते हैं। फिर a इक्वल टू 2, तो 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4, ठीक है। फिर a 3 हो गया, 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 3 कॉमा 4, फिर a 4 ले लिया हमने, तो 4 कॉमा 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 3 4 कॉमा 4, फिर a 5 ले लिया हमने, तो 5 कॉमा 1 5 कॉमा 2 5 कॉमा 3 5 कॉमा 4, ये आ गया, ठीक है, n क्रॉस n एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे ये टर्म चलते रहेंगे, ठीक है। क्लियर? तो बेसिकली इधर a रन कर रहा है, इधर a रन कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह लिख देता हूं, इधर a रन कर रहा है, ठीक है, और इधर b रन कर रहा है, ठीक है। b की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 ले ली, b की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 ले ली, b की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 ले ली, b की वैल्यू यहाँ पे हमने 4 ले ली, ठीक है, इस तरह। क्लियर? तो ये तो हो गया डोमेन। क्लियर? अब हम नेचुरल नंबर n में जो हमारा आउटपुट आ रहा है n इक्वल टू 1 सॉरी a इक्वल टू 1 1 रखने पर हमको f क्या मिलेगा, f क्या है, f n इक्वल टू 1/2 a प्लस बी माइनस 1 और a प्लस बी माइनस 2 प्लस a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0, तो a की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली a रन कर रहा है, b रन कर रहा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 1। ओके, क्लियर? फिर 1 2 रख दो, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2, ओके, a की वैल्यू 1, दोनों का सम कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 3 माइनस 1 हो गया 2 2 2 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 1
और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 + 1 ये 2 आ गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकालते हैं। दोनों का सम कितना है? 4। तो 4 - 1 3, और 4 - 2 2 2 2 कैंसिल हो गया, 3 और +1 4 आ गया, ठीक है। क्लियर? अब 1, 4 के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, ठीक है। दोनों का सम कितना है? दोनों का सम है 5। तो 5 - 1 4 2 बचा, और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 2 6 + 1 7 आ गया, ठीक है। अगर एक और b = 5 लिख लें यहाँ पे, तो ये 1,5 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाल लें, ठीक है। तो दोनों का सम कितना है? 6 6 - 1 5, 6 - 2 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, और 5 2 जा 10 + 1 11, ठीक है। क्लियर? तो ये यहाँ पे बी रन कर रहा है, यहाँ पे ए रन कर रहा है, ठीक है। क्लियर? अब इसके करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। सम कितना है? यहाँ पे सम कितना है? 3। तो 3 - 1 2 आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 - 1 3 - 2 कितना हो गया? 1 हो गया, 1 + 2, ओके। तो यहाँ पे 3 आ गया। क्लियर? ओके, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप वर्क करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 17, ठीक है। और आगे अगर बढ़े तो ये 16 आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 13 18 10 14 19 15 20 21, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके ओके, अब हमको दिखाना है 1 to 1 लिस्टिंग, ओके। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे हमको एक यूनिक आउटपुट मिल जाए, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए फुल आउटपुट हो, ठीक है। ये कंप्लीट आउटपुट हो, ठीक है। तो देखो, अगर हम लिस्टिंग कुछ इस प्रकार करें कि 1,1 इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला है? ये एलिमेंट मिला है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट मिला है, ठीक है। क्लियर? फिर इसके बाद ये इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला है? ये एलिमेंट, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हम इसके बाद हम ये ऑर्डर अगर फॉलो करें तो हमको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा, ठीक है। ये, ठीक है। क्लियर? फिर उसके बाद 2,1 के बाद क्या मिलेगा? ये ऑर्डर अगर हम लें, ठीक है। क्लियर? तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, ठीक है। क्लियर? फिर इसके बाद ये ऑर्डर, फिर ये ऑर्डर, ठीक है। क्लियर? फिर इसके बाद ये ऑर्डर, इसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसी तरह चलता रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मतलब 1 to 1 मैपिंग मिल रही है, ठीक है। क्लियर? प्लस जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं लिस्टिंग के थ्रू, उतने एलिमेंट यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी हम यही चीज दिखा सकते हैं। कैसे?
कि ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, फिर ये यहाँ आया, फिर ये, ठीक है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 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 फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये हमने लिस्टिंग इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिखा दिया। तो इसका मतलब ये लिस्टिंग कैसी है, 1 to 1 है। ओके, मतलब बेसिकली ये बाइजेक्शन है, मैपिंग, बाइजेक्शन मैपिंग है, ठीक है, क्लियर। तो एक तो ये ग्राफिकल तरीका है 1 to 1 शो करने का, ठीक है, लिस्टिंग के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है, इसी को हम, ये क्या प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पे जो n क्रॉस n है और n इसके बीच क्या मिल गया, 1 to 1 एंड ऑन टू मैपिंग मिल गई, ठीक है, या लिस्टिंग मिल गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी कार्डिनलिटी, ये नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी सेम है, ठीक है। मतलब n क्रॉस n सिमिलर है नेचुरल नंबर के, ठीक है। तो अगर अगेन हम इस चीज को यूज करें, n क्रॉस n अगर 3 ले लें और इसको हम एक साथ देख लें, तो ये इक्विवेलेंट होगा n क्रॉस n के, फिर ये इक्विवेलेंट होगा n के, ठीक है, क्लियर। और यही चीज अगर हम काउंटेबल यूनियन ले लें, मतलब काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये काउंटेबल कलेक्शन है, ठीक है, काउंटेबल आंसर, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। आप देखो थोड़ा, हम इसको, अगर मान लो इसको हमने A1 या A1 हमने सेट मान लिया, ठीक है, इसके कलेक्शन को, ठीक है, ये, ठीक है, फिर इसके कलेक्शन को हमने A2 नाम दे दिया, फिर इसके कलेक्शन को हमने A3 नाम दे दिया, फिर इसके कलेक्शन को हमने A4 नाम दे दिया, इसके कलेक्शन को हमने A5 नाम दे दिया, डॉट डॉट, अगर यहाँ पे क्या आएगा, n,1, n,2, n,3, n,4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके कलेक्शन को हमने नाम दे दिया an, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली इन सारे A1 A2 डॉट डॉट an को अगर हम यूनियन कर लें, कितने होंगे, इनफाइनाइट यूनियन होंगे, तो हमारा n क्रॉस n मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली n क्रॉस n को हम क्या लिख रहे हैं, यूनियन n गोज टू 1 टू इनफाइनाइट ai, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां से n क्रॉस n से n के बीच एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, f n i इज इक्वल टू i, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर। तो बेसिकली पहले हमको इसको शो करना है, टू शो f इज 1 1 एंड ऑन, ठीक है, 1 1 शो करना है एंड ऑन 2 शो करना है, ठीक है। तो 1 1 के लिए डेफिनेशन क्या है, अगर f 1 1 है तो a से b के बीच, तो यहाँ हम दो आउटपुट लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, हमको शो करना होगा x इक्वल टू वाई, ठीक है, क्लियर। ये डेफिनेशन है इफ, ओके, तो हमको ये शो करना होगा, अगर ये शो हो गया फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है,
तो एफ कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो अलग अलग हम टपल ले लेते हैं। एन कॉमा मान लो आई ले लिया हमने, फिर एन कॉमा जे ले लिया। ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। एक्स कॉमा वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब एफ एन कॉमा आई, अगर एफ एन कॉमा जी हम पुट कर दें तो यहाँ पे आई इक्वल टू जी आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ये आई है बाय डेफिनेशन। ठीक है, और ये क्या है, ये जी है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। अब एन तो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये दोनों के लिए ट्रू है, तो आई इक्वल टू जे है, तो एन आई इक्वल टू एन जे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन तो दोनों में इक्वल है, आई इक्वल टू जे हमने प्रूफ ही कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ कैसा है, 1 1 है। ठीक है, क्लियर। अब एफ को हमने 1 1 प्रूफ कर दिया है, अब हमको प्रूफ करना है कि एफ कैसा है, ऑन टू भी है। ठीक है, टू शो ऑन टू। ठीक है, एफ ऑन टू है, क्लियर। अगर एफ ऑन टू है तो हमको क्या शो करना पड़ेगा कि एन के सारे एलिमेंट इसमें है। ठीक है, मतलब प्री इमेज इसमें मिल रही है। ठीक है, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो एन कॉमा आई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एन क्रॉस एन में। ठीक है, हम मान लेते हैं एफ एन कॉमा आई इक्वल टू आई फॉर सम आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया, क्लियर। मतलब ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको ये भी पता है कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एन कॉमा आई हमको मिल जाएगा कहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये हम पहले से अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, कि एन कॉमा आई कहाँ मिल जाएगा, नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाएगा, क्लियर। क्योंकि ये नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, और ये डिफिनेशन हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, जो हमने एफ अज्यूम किया था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये एन कॉमा आई नेचुरल नंबर से, मतलब नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलेगा। ठीक है, ओके। तो एन नेचुरल नंबर है, आई इसके करस्पॉन्डिंग हमको मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये एन कॉमा एन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कैसा है, ऑन टू है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एन क्रॉस एन का कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल हो गया एन के कार्टेशियन, एन के कर्नल के। ओके, तो एक तो ये तरीका है। आप दूसरा फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दूसरा, मैं एक आइडिया देता हूँ कि कैसे बाइजेक्शन शो करते हैं। ठीक है, मैं मान लो वे थ्री एफ एन कॉमा एन से एन के बीच हमको ये 1 1 शो करना है। मतलब बेसिकली हमको शो करना है टू शो नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम एक एफ अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइन एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर वाई। ओके, यहाँ पे एक्स वाई कहाँ से बिलोंग कर रहा है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। और ये कहाँ बिलोंग करेगा, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा। क्लियर, टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्स कॉमा वाई टू 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर वाई, ये मैपिंग ली है, ठीक है। क्लियर। तो पहले हमको शो करना पड़ेगा एफ इज 1 1, ठीक है। अगर एफ 1 1 हो गया, ठीक है, तो एफ 1 1 शो करना है। तो एफ हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, x1 y1 एंड x2 y2, ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट से। क्लियर। तो f x1 y1 इज इक्वल टू f x2 y2, ठीक है। तो 2 की पावर x1 इंटू 3 की पावर y1 इज इक्वल टू 2 की पावर x1 x2 इंटू 3 की पावर y2, ठीक है। ओके, अब देखो हम 2 वाले एक साथ ला रहे हैं, तो 2 की पावर x1 माइनस x2, यहाँ पे 3 की पावर y2 माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 का जीसीडी 1 है, तो ये तभी दोनों इक्वल हो सकते हैं जब इनकी पावर क्या हो, 0 हो। ओके, सिंस जीसीडी ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू 1, तो ये कभी इक्वल हो सकते हैं जब ये 1 हो बेसिकली, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज 2 की पावर 0, मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, मतलब x1 इज इक्वल टू x2, ये यहाँ से आ गया। सिमिलरली 3 की पावर y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, सॉरी, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 1, मतलब दैट इज 2 की पावर 0, सॉरी 3 की पावर 0, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0, मतलब y2 इज इक्वल टू y1, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली जो हमने टपल लिया था, दो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। मतलब क्या हो गया, f कैसा हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। और f अगर 1 1 हो गया तो आप समझो यहाँ से, ठीक है, एक नोट में बताता हूँ, ठीक है, कि मान लो ये हमारे पास कोई a सेट है और ये हमारे पास कोई b सेट है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कोई f है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट मान लो कुछ इस प्रकार है, ठीक है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हमको शो करना है 1 1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अगर ये 1 1 है, f 1 1 है, तो ये 1 to 1 एलिमेंट जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1 1 बोला गया है, यहाँ पे इनटू ऑन टू के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये एलिमेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं कोडोमेन में। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर यहाँ पे हम इतने एलिमेंट केवल लेते हैं, ये एलिमेंट केवल लेते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी इक्वल होती, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट एक्स्ट्रा मतलब अगर फंक्शन इनटू हो जाता, तब इस केस में कार्डिनलिटी बी की ज्यादा हो जाती, ठीक है। क्लियर। इक्वल किस लिए है, इक्वल है, इक्वल है ऑन टू के लिए, और ये है इन टू की वजह से, ठीक है। क्लियर। तो f इज 1 1 implies that cardinality of A less equal than cardinality of B। तो यहां से क्या पता चला, f 1 1 शो कर दिया हमने, तो यहां से cardinality of this is A, this is A और this is B, ओके। तो cardinality of n क्रॉस n less equal than cardinality of n, ओके। तो यहां से this implies that cardinality of n cross n is less equal than cardinality of n, ओके। ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब एक हम ऐसा फंक्शन लेंगे जो कि डिफाइन होगा उल्टा, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। अगर हमने ये शो कर दिया कार्डिनलिटी ऑफ n लेस इक्वल देन कार्डिनलिटी ऑफ n क्रॉस n, ठीक है, ये अगर हमने शो कर दिया तो उधर ये इनक्वलिटी है, ठीक है, यहाँ पे ये इनक्वलिटी है, इसका मतलब दोनों
ए लेस इक्वल देन बी और बी लेस इक्वल देन ए, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। ओके, ये अगर हम शो कर दें तो हम नेचुरल नंबर से n क्रॉस n में एक g डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि 1 1 शो करते हैं। अगर हम तो g अगर मान लो x इज इक्वल टू x कॉमा आई, ठीक है, ये ले लेकर हम एलिमेंट। क्लियर? तो अगर हम इसको 1 1 शो करना है तो शो 1 1, तो क्या आ जाएगा, दो एलिमेंट लो x कॉम जी एक्स इक्वल टू जी वाई, एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में। ठीक है, यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमा आई इज इक्वल टू वाई कॉमा आई। ठीक है, अब आई आई तो इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू वाई। क्लियर? x इक्वल टू वाई, इसका मतलब यहाँ से जो हम लेकर चले थे वो इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, g इज 1 1 फंक्शन। g कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर? अगर g 1 1 फंक्शन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नटी ऑफ n लेस इक्वल देन कर्नटी ऑफ n क्रॉस n। ओके, इसको सेकंड हमने मान लिया। ठीक है, और फर्स्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट हमने शो किया था कर्नटी ऑफ n क्रॉस n लेस इक्वल देन कर्नटी ऑफ n। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी। तो फर्स्ट और सेकंड से ये क्या है, बेसिकली कर्नटी ऑफ a लेस इक्वल देन कर्नटी ऑफ b एंड कर्नटी ऑफ b लेस इक्वल देन कर्नटी ऑफ a। इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू b की कर्नटी। ओके, तो यहां से क्या आ गया, n क्रॉस n की कर्नटी इज इक्वल टू n की कर्नटी। ओके, और इसी का यूज करके इसके लिए हमने क्या शो किया है, n क्रॉस n सिमिलर है n के। ठीक है, फिर अगर तीन का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें तो ये भी सिमिलर होगा n क्रॉस n के, और ये सिमिलर है n के। ठीक है, तो जनरल n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n ये सिमिलर होगा n के, अगर ये काउंटेबल है। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये तरीका था ग्राफिकल तरीका ऊपर वाला। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीका हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है। ठीक है, कि कोई फंक्शन ऑन टू है कि इन टू है। ठीक है, आप एक एलिमेंट आपको अगर मिल जाए डोमेन में जिसके करस्पॉन्डिंग को डोमेन में आउटपुट कंप्लीट ना फिल कर रहा हो, ठीक है, या को डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाए जिसका प्री इमेज डोमेन में ना हो, तो उस केस में हम बोल देंगे फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है या इनटू नहीं है। ठीक है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस तरीके से आप जेईई एडवांस में अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, कि फंक्शन और 1 1 है कि ऑन टू है। ठीक है, क्लियर? तो इस मेथड का यूज करके आप बताओ कि कोई हमको क्यू से, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बीच हमको कोई ऐसा एफ मिल जाएगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। ओके, कोई ऐसा फंक्शन एफ मिलेगा जो सेट ऑफ रेशनल नंबर से एन, या फिर यहाँ पे मैं कह देता हूँ एन से क्यू के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कि कोई हमको 0,1 से n के बीच या फिर n से 0,1 के बीच देयर एग्जिस्ट g is bivalent। ओके, क्लियर? ओके, थैंक यू।